बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मंगल का दिन, जुलाई की 28 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन जो आज़ाद कश्मीर में हुआ है। कितने लोग जान से गए हैं इसकी बात करेंगे, सूरत हाल क्या है इसकी बात करेंगे, यहाँ से आगे क्या मुमकिन है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले क्या बताते हैं, यहाँ से आगे क्या मुमकिन है, रियासत क्या बताती है, यहाँ से आगे क्या मुमकिन है, अब तक क्या हुआ है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले, आज़ाद तज्जियाकार, तबसराकार और सियासतदान और दीगर इस पर क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत तशवीशनाक ये सूरत हाल है। सबसे पहले जान से जाने वालों की बात देखिए। सोशल मीडिया पर आपको बाकायदा बनी हुई लिस्ट जिसमें नाम मौजूद हैं, इलाके के नाम मौजूद हैं कि किसका कहां से ताल्लुक़ है, वो 31 अफराद तक की मिल जाएगी। मगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ख़ुद अपने सोशल मीडिया के ज़रिए क्या बताती है, मैं इस नंबर तक महदूद रहूँगा। तादाद क्या है, ये कहते हैं 9 शहादतें हुई हैं शहरियों की। रावलाकोट में अब तक जो शहादतें हुई हैं, लिस्ट जारी की इन्होंने, हाथ से लिखी हुई लिस्ट है। पहले नंबर पर नाम है ज़रगाम का, ढोक दरेक से इनका ताल्लुक़ है। फिर नाम है उस्मान नज़ीर का, रावलाकोट के। फिर नाम है काशी का, काशी का ताल्लुक़ छोटा गल्ला या गुल्ला से है। ठेकेदार नईम का नाम है, कोटी से इनका ताल्लुक़ है। निसार 5वें नंबर पर, धमन पखोनाड़ यहाँ से इनका ताल्लुक़ है। अरेल असगर ये ततापानी से ताल्लुक़ रखते हैं। मुश्ताक साहब, इसके आगे लिखा हुआ है बेटा, मुमकिन तौर पर मुश्ताक साहब का बेटा, हजीरा से ये ताल्लुक़ रखते हैं। फ़हीम अफजल, छोटा गुल्ला या गल्ला, इनका ताल्लुक़ यहाँ से है। बासित शाह हजीरा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये है शहरी शहादतों की तादाद। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये बताया कि अब तक, इसके बाद भी ये नंबर्स कितने हैं, ये काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन ये आखिरी जो उनकी जानिब से तादाद बताई गई थी। सोशल मीडिया पर तादाद 3 दर्जन के करीब भी बताई जा रही है। अब एक ये सिचुएशन है, दूसरा ज़ख्मी है। ज़ख्मियों की तादाद भी 50 से ज़्यादा बताई जा रही है। और फिर अस्पतालों के वो मनाजिर जिसमें ख़वातीन खून देने पहुंची हैं, बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। ये मुज़ाहिरे दाखिल हो रहे थे रावलाकोट में, तब गोलियां चली हैं। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों ने इसके बाद बताया कि मुज़ाहिरीन जो हैं वो आ चुके रावलाकोट में, गोलियां चली, लोगों को शहीद किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गोलियां चली, इनका ये कहना है। और इसके नतीजे में ये शहादतें हुई हैं। अब रियासत क्या कहती है, मैं ये भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आज़ाद तज्जियाकार, सियासतदान, मुख्तलिफ लोग क्या कहते हैं। अम्मार अली जान, ये प्रोफेसर हैं। अम्मार अली जान नौजवान सियासतदान हैं। इन्होंने कहा मार्शल लॉ रिजीम, इन्होंने हुकूमत कहने का तकल्लुफ़ नहीं किया और कहा मार्शल लॉ रिजीम हैज़ चोजन टू क्रिएट अ ब्लड बाथ इन कश्मीर व्हेन सिक्योरिटी सिचुएशन इज़ ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल इन बलूचिस्तान एंड KPK. Economic indicators are also abysmal with poverty levels hitting 40%. We are witnessing the worst mix of cruelty and incompetence in our history. ये अम्मार अली जान साहब का इस पर तबसरा है। फिर हमारे सामने जो मज़ीद पैगामात हैं, मलिहा लोधी साहिबा ने क्या कहा। रेडियो पाकिस्तान ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने स्पेन में, फ्रांस में जो जंगलों में आग लगी है उस पर इजहार अफसोस किया है, उससे जो नुकसानात हुए हैं। मलिहा लोधी साहिबा ने कहा कोई अफसोस नहीं किया उन अफराद के शहीद किए जाने पर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में क्रैकडाउन में मुजाहिरीन पर हुआ और वो जान से गए, क्या उस पर कोई अफसोस नहीं किया। मखदूम जावेद हाशमी साहब ने ट्विटर पे आकर लिखा, आज अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। कश्मीर लहूलुहान है। आज वही फार्मूला इस्तेमाल किया गया जो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान 26 नवंबर और तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया था। आज उसी के तहत रावलाकोट में भी मजलूमों को शहीद कर दिया गया। इस तरह तहरीकें नहीं रोकी जा सकती, दरिंदगी बस करो। ये जावेद हाशमी साहब का पैगाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर से रहनुमा सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वो कहते हैं कि आज दिल इंतहाई रंजीदा है। निहत्ते और मासूम शहरियों पर ताकत का इस्तेमाल हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। अफसोस के बुनियादी हुकूक की आवाज़ को गोलियों से दबाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ हमारे नौजवानों के जनाजे उठ रहे हैं, दूसरी तरफ अवाम की जानिब से मुस्तरद किए गए इंतखाबी अमल पर
जश्न मनाया जा रहा है, ये तर्ज अमल ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। नियाज़ी साहब के बाद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध, वो कहते हैं कि नेवर इमेजिन्ड वी विल सी सो मच ब्लडशेड इन आज़ाद कश्मीर एज विटनेस्ड टुडे। किलिंग आवर ओन पीपल इज़ नो वे टू सप्रेस प्रोटेस्ट। तो फिर आपको नज़र आता है इसमें मज़ीद पैगाम दीगर सियासतदानों का भी। रावलाकोट से नहायत तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं, जिसके मुताबिक अभी तक निहत्ते मुजाहिरीन पर फायर खोलने से 10 और शहादतों की इत्तलात हैं। अभी भी पुरअमन मुजाहिरीन पर रियासती ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल जारी है। जहां ये रिएक्शन आए, वहीं याद रखिएगा कि हमारे सामने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान अख़ुंज़ादा हुसैन, वो भी ये बात बता रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो बहुत खौफनाक है, और उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद के हुक्मरान इक़्तिदार की रस्साकशी में मसरूफ़ हैं, जबकि कश्मीर को उन्होंने अपने तमाशे के लिए आग में झोंक दिया है। इनको खूब इल्म है कि एक्शन कमेटी ने पहले से लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, जो वो मौखर करते जा रहे हैं, मगर ये मुज़ाकरात में संजीदगी हुक्मरान नहीं दिखा रहे। ये अख़ुंज़ादा हुसैन साहब का पैगाम है। अब इस सिचुएशन में हमारे सामने रियासत क्या कहती है, मैं ये भी बता दूँ आपको। रियासत की जानिब से बताया जा रहा है कि ये जो अफराद थे जिन पर गोली चली है, उनके हवाले से कि रावलाकोट में हालात ख़राब और उसके बाद हसास हालात में सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। असलहा बरदार जत्थे ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया, एक नाके पर हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत रिस्ट्रेन शो किया और एक सिक्योरिटी अहलकार मुजाहिरीन की गोली से शहीद हुआ, 3 अहलकार ज़ख्मी हुए। रियासत का फैसला यह है कि शरपसंदों की इन हरकत को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इस सिलसिले में मजीद कुमक रावलाकोट पहुंच रही है, मजीद कुमक पहुंच रही है, यानी मजीद सिक्योरिटी अहलकार पहुंचाए जाएंगे, ये बता दिया गया है। पुलिस आज़ाद कश्मीर की कहती है, कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने आज शाम रावलाकोट में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने एहतजाज करने वाले शुरका से बार बार अपील की कि वो शहर के अमन अमान को ख़राब करने से गुरेज करें, अपने एहतजाज को पुरअमन तरीक़े से ख़त्म करें और मुंतशिर हो जाएं। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी ने शरपसंद अनासिर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दी गई अपील को मुस्तरद कर दिया। ये आज़ाद कश्मीर पुलिस कहती है। उनका ये कहना है कि हम पर गोलियां पहले चलाई गईं और 2 अहलकार हमारे ज़ख्मी हुए। जो जान से जाने वाले हैं उनकी तादाद 9-10 है, जो ज़ख्मी हैं, और ये अभी तक की तादाद है, जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। ये इस वक्त की सिचुएशन है। इन हालात में अब आप देखिए कि हमारे मीडिया ने क्या किया, हमारे हुक्मरानों ने क्या किया, और साथ में हम ये भी देखें कि इस वक्त रियासत की तैयारी की बात हो रही है। रियासत क्या तैयारी कर रही है? देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे हुक्मरान शहबाज शरीफ ने किया, वो तो यह है कि तबाहकुन आग जो लगी फ्रांस में, स्पेन में, उस पर मैं शदीद अफसोस का इजहार करता हूँ। सिचुएशन अलार्मिंग है, और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से मैं आपसे तशवीश का इजहार करता हूँ, ताज़ियत का इजहार करता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि इस पर काबू पाया जाए और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बात यह कि शहबाज शरीफ साहब से भी सवाल हो रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर में हैं उनके लिए दुआ, उनके लिए पैगाम, उनके लिए क्या करना है, ये सवाल उठाया जा रहा है। तो अब एक चीज़ आपको देखनी होगी, हमारे यहाँ बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े दानिश्वर और हमारा मीडिया ये क्या कर रहे थे, मोदी के भारत में स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, देखो स्टूडेंट्स को पुलिस लाठियाँ मार रही है, डंडे मार रही है, पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया, जुल्म की इंतहा कर दी, नरेंद्र मोदी के सामने बच्चे डट गए। और यही हमारा मीडिया, जब लोग जान से जा रहे हैं तो उसकी खबर नहीं दे रहा, मुजाहिरीन आ रहे हैं उसकी खबर नहीं दे रहा, बुलेटिन्स में ये खबरें नहीं चल रही, ये अपने तरीक़े से चलाया जा रहा है, जो बहुत अफसोसनाक है और जाहिर है कि जबर के ज़रिए चलाया जा रहा है। दूसरा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस तमाम सिचुएशन में हमारे मीडिया पर, यानी कि न्यूज़ चैनल्स पर, उसके बाद उनकी वेबसाइट्स पर, जंग ग्रुप, जियो है तो जंग ग्रुप है उनकी वेबसाइट पर, जियो की अपनी वेबसाइट पर, एक्सप्रेस की वेबसाइट पर, समा की वेबसाइट पर, इनके न्यूज़ चैनल्स पर कहीं भी इस इतनी बड़ी सिचुएशन की कोई कवरेज नहीं है। और हम क्या देख रहे हैं कि मीरपुर में
नून लीग वाले जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, वहाँ गोलियाँ चल रही हैं, यहाँ आतिशबाजी के मुजाहरे किए जा रहे हैं और सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये जो आपको सेलिब्रेशन का माहौल है, ये नज़दीक ही 10 लोग जान से चले गए, कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 30 लोग जान से चले गए, उसके बाद है ये सेलिब्रेशन। तो ये हुक्मरान हैं और इन हुक्मरानों से तवक्को की जा रही है कि ये आएंगे और अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पर बात करेंगे, उनके मुतालबात को तस्लीम करेंगे और जो मुतनाज़ है उसको निकालने का बंदोबस्त करेंगे। मैं इनमें से किसी भी बात पर यकीन करने को इस सूरत हाल में तैयार नहीं हूँ। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।